नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विषोंतरी महादशा के जन्मदाता ऋषि पराशर मुनि हैं। मित्रों, हमने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में, विषोंतरी महादशा के बारे में आपको बता चुके हैं। आज के श्रृंखला में राहु का भाग 3 वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मित्रों, राहु को 18 वर्ष की महादशा प्राप्त होती है। अगर राहु कुंडली में अगर उच्च राशि में बैठे हैं मित्रों, वृष राशि और मिथुन राशि में, या मूल त्रिकोण राशि या स्वक्षेत्रीय राशि में बैठे हैं कन्या राशि, या फिर अपने मित्र राशि तुला राशि या कुंभ राशि या मकर राशि में वो बैठे हैं, तो निश्चित रूप से राहु की महादशा और अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जी हाँ मित्रों, इनको राहु अगर शत्रु राशि में है, अगर नीच राशि में बैठे हैं, अगर राहु जो है वो कोई पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसी दशा में राहु जो है वो अशुभ फल प्रदान करते हैं। जातक की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, जातक गलत डिसीजन लेता है और गलत डिसीजन लेके वो अपने जीवन में वो परेशानी जो है वो खड़ा करता है। जी हाँ मित्रों, तो अगर राहु शुभ स्थिति में है तो राहु के आप सकारात्मक ऊर्जा से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जब कभी भी ऐसा लगे कि आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो यही राहु जो है, जो स्वक्षेत्री उच्च के और मूल त्रिकोण या स्वराशि के जो राहु होते हैं, वो आपकी उन अटकलें, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए आपके बुद्धि और विवेक को वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ऐसे जातक जो है वो अपने खुद के कमियों को एनालिसिस करके उसको दूर करता है अपने इसी विजडम और बुद्धि के आधार पे। तभी तो वो जातक एक बहुत बड़ा जो है वो प्लान करता हो सकता है। बहुत बड़ा ऐसे जातक जो है वो, उनकी जो सुनियोजित जो बुद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा चर्चित होती है। मित्रों, ऐसे जातक जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकता है। ऐसे जातक जो है वो फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट हो सकता है। ऐसे जातक कोई केमिकल इंजीनियरिंग का वो ज्ञाता हो सकता है। ऐसे जातक जो होता है वो अपने बुद्धि और विवेक से लोगों को अपने वाणी से ये सम्मोहित करने वाला हो सकता है, ये बड़ा मायावी हो सकता है। और ऐसे जातक अपने काम को निकालने में बहुत चतुर और बहुत ज़्यादा ये विवेकवान हो जाता है। मित्रों, निश्चित रूप से तो राहु की ये जो दशा है, चूंकि राहु को शास्त्रकारों ने तीसरे भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव में दिया गया है। ये काम त्रिकोण है मित्रों। चूंकि अब राहु क्या करेगा, चूंकि ये एजुकेशन का भी भाव होता है, ये हमारे शिक्षा का भी भाव होता है। जब एक बालक अपना शिक्षा जो है, जब वो उसका जब एजुकेशन का समय आता है और जब राहु की दशा लगती है, तो ऐसे जो बालक होते हैं वो, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसे बालक जिनकी राहु निगेटिव हो, तो ऐसे बालक को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब जातक का राहु पॉजिटिव हो, तो वही बालक जो है वो विद्यालय जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, बहुत ज़्यादा वो उस विद्यालय जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर इच्छा शक्ति होता है सीखने का, पढ़ने का। जी हाँ मित्रों, तो यदि राहु पॉजिटिव है तो जातक की सीखने की शक्ति जो है उसमें वो वृद्धि कर देता है। जातक जो है, इस कारण से जातक जो है वो क्या होता है, शतभिषा नक्षत्र, यहां पर आप देख रहे हैं मित्रों, शतभिषा नक्षत्र को कुंडली के एकादश भाव में स्थान दिया गया है। शत मतलब होता है 100, भेषज मतलब होता है डॉक्टर या औषधि का जानकार। निश्चित रूप से ऐसा जातक एक चिकित्सक होता है, एक डॉक्टर होता है, औषधि का वो जानकार होता है। तो शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकवान होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करते हैं समाज के लिए। ऐसा जातक जो होता है वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा वो वैज्ञानिक हो सकता है, कोई समाज सुधारक हो सकता है। मतलब जो मैक्सिमम राहु जो होता है उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अगर राहु उच्च का है, स्वक्षेत्री है, योग कारक है, तो ऐसे जातक को वो महान भी बना देता है। मित्रों, राहु जो होता है उसको हम काम त्रिकोण का कारक भी मानते हैं मित्रों। तो ये हमारे अंदर जो वासनाओं को बढ़ा देता है, काम वासनाओं को ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है काम त्रिकोण भाव में राहु की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो तीसरे भाव में राहु जो है और एकादश भाव में और
छठवें भाव में राहु जो है वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर इन भाव में अगर ये उच्च राशि के मित्र, क्षेत्रीय, मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्रीय अगर होते हैं मित्रों तो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो वही है, राहु की दशा में जातक अपने बुद्धि से अपने जीवन में आने वाले जो अटकलें हैं, जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों को जातक जो है वो वेन ओवर करता है। ऋषि पराशर ने राहु को 18 ही वर्ष की समय अवधि क्यों दी गई है, इसके पीछे का जो रहस्य है मित्रों, अगर उसको यदि जानने का हम प्रयास करें कि 18 वर्ष सबसे ज्यादा इन अवधियों में सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, लेकिन उसके बाद राहु को 18 वर्ष ही क्यों दी गई है? क्यों? क्योंकि राहु एक जिम्मेदार प्लेनेट होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हम एजुकेशन भी राहु की दशा में ही पूरी होती है, क्योंकि जितना हम मैक्सिमम जो एफर्ट लगा सकते हैं अपने लाइफ में वो राहु की ही दशा होती है। क्योंकि ये काम त्रिकोण है, सप्तम भाव से हम विवाह का भी विचार करते हैं, तो यहां भी राहु का नक्षत्र है मित्रों। देखिए मित्रों, अब ये क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए और परिवार को वंश वृद्धि के लिए, परिवार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विवाह करना पड़ता है। और विवाह के बाद क्योंकि यही असली जर्नी होती है लाइफ की, जब हमें हमारे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आता है, तभी हमें जीवन के वो कटु अनुभव, तभी जीवन के उतार चढ़ाव का हमें जो है वो ज्ञान होता है। तो निश्चित रूप से इसलिए राहु की भी दशा में, महादशा में जो है विवाह का योग बनता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, जो हमारे डिजायर है, जो हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं के कारक भी राहु होते हैं। अगर राहु हमारे कुंडली में सकारात्मक है, पॉजिटिव है मित्रों, तो उन इच्छाओं की पूर्ति हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये वही उम्र है। क्योंकि एक युवा के अंदर क्या होना चाहिए? एक युवा के अंदर क्या होना चाहिए? मंगल की ऊर्जा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और जब हम युवावस्था में आते हैं तभी हमारा विवाह होता है, तभी हमारे अंदर जिम्मेवारी होती है, तभी हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि राहु को हम सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी कहते हैं, क्योंकि हम अपने सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी से हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव या विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, रोग होता है, हमारे गुप्त शत्रु होते हैं, तो गुप्त शत्रुओं से भी हम विशेष युक्ति से, विशेष उपाय से उनके प्रभाव को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, शत्रुओं को हम परास्त करते हैं। और हम कोई गंभीर बीमारी भी है तो उन गंभीर बीमारियों से भी हम अपने बुद्धि और विवेक से और युक्ति से उस बीमारी को हम वेन ओवर करते हैं मित्रों, निश्चित रूप से। क्योंकि ये बैंक का भाव होता है, राहु जो है हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देता है, तो हम बैंक के लोन से भी हम अपने जो जरूरतें होती है, जीवन की जो जरूरतें होती है, हो सकता है हम परमार्थ की दिशा में कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई मंदिर निर्माण की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं, कोई समाज सेवा की दिशा में हम कार्य करने जा रहे हैं, तो सभी कार्यों में हमें अर्थ की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। तो उस अर्थ का भी प्रयोग हम उस समाज के उत्थान के लिए, उस समाज में बहुत बड़ा क्रांति लाने के लिए, देश के विकास में हम अपनी बहुत बड़ी सहभागिता हम दे सकते हैं मित्रों। तो राहु जो होता है वो हमें जीवन के उन गहराइयों से, जीवन के उन जो रहस्य से ये पर्दा उठाता है, और ताकि हम उस जीवन को समझ पाए, जीवन के उन उद्देश्यों को हम प्राप्ति करने में हम समर्थ हो जाए, हमें उस अमृत कुंड तक केवल राहु ही पहुंचा सकता है। क्योंकि राहु को ही उस मार्ग का पता है। राहु जानता है जीवन में रोग आएंगे, जीवन में रिपु आएंगे, जीवन में रोग आएंगे, कोई गंभीर बीमारी भी आ सकती है, लेकिन राहु को इतना जरूर पता है कि उसे अमृत की प्राप्ति कैसे करना है, उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे करना है, उसको परमार्थ की प्राप्ति कैसे करना है। तो इसलिए राहु को सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी का कारक कहा गया है मित्रों, और राहु ही है जो हमें इस अमृत कुंड तक पहुंचा सकता है। इसलिए राहु को 9 ग्रहों में, क्योंकि जो राहु दे सकता है वो 9 ग्रहों में कोई नहीं दे सकता। जी हाँ मित्रों, इसलिए राहु हमें मैक्सिमम एफर्ट कराता है। तो किसी भी चीज की जो पराकाष्ठा होती है वो राहु से ही आती है, क्योंकि राहु है, चाहे वो हमारे डीपेस्ट लेवल का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों ना हो मित्रों, क्योंकि वो राहु से आता है। जब तक राहु का संबंध हमारे अष्टम भाव से नहीं बनेगा, अष्टम भाव के स्वामी से नहीं बनेगा,
तब तक हमारे लगन से नहीं बनेगा, तब तक हम मैक्सिमम एफर्ट नहीं कर सकते। हम स्पिरिचुअल, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट की बात हो, और इन दोनों के बीच में चाहे बैलेंस की बात हो, क्योंकि राहु के पास वो बुद्धि है, वो विजडम है, जो इन सब चीजों में वो क्या करता है, बैलेंस करता है और हमें मैक्सिमम मटेरियल वर्ल्ड से वो कनेक्ट करता है। और ये जो कलयुग है मित्रों, इस कलयुग में सबसे ज्यादा, क्योंकि राहु को 18 वर्ष का समय अवधि हमारे ऋषि पराशर मुनि ने जो दिया है, तो उसके पीछे भी यह कारक है, क्योंकि ये वो जान रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में क्या है, कलयुग में लोभ है, कलयुग में लालच है, कलयुग में झूठ है, कलयुग में अपमान है, कलयुग में षड्यंत्र है, कलयुग में आरोप है, और कलयुग में तमाम प्रकार के जो मनीच कर्म होते हैं वो सभी कलयुग की देन है। तो ये जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है, जो सुपर नेचुरल जो पावर होती है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, वो सभी इसी राहु की वजह से उत्पन्न होती है मित्रों। क्योंकि इसी कारण राहु को 18 वर्ष की समयावधि प्राप्त हुई है। जिस किसी जातक को राहु की अवधि प्राप्त होती है मित्रों, उसके जीवन में भ्रम जरूर होता है, क्योंकि राहु जो होता है वो हमें सत्य को दिखाता नहीं है, हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है, हमारे अंदर दुख पैदा करता है, हमारे अंदर कष्ट पैदा करता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये शनि का बड़ा भाई भी है मित्रों। इसलिए ये हमारे जीवन में उस कटु अनुभव को प्रदान करते हैं, उन बाधाओं को प्रदान करते हैं, ताकि उन बाधाओं को हम वेन ओवर करके उस अमृत कुंड तक पहुंच पाए। जी हाँ मित्रों, तो निश्चित रूप से राहु की एनर्जी जो है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को प्रदान करती है। और कलयुग में अगर कोई सबसे ज्यादा देने वाला अगर कोई ग्रह है, वो राहु ही है मित्रों। जी हाँ मित्रों, कलयुग का सबसे बड़ा राजा जो है वो राहु है, और राहु ही है जो हम कलयुग को देख रहे हैं। आज कलयुग की जो स्थिति देख रहे हैं, पापाचार, लोकाचार, भ्रष्टाचार, ये तमाम प्रकार के जितने भी हम ये जो अनैतिक जो कर्म हम देख रहे हैं, गैर सामाजिक, गैर परंपरावादी जो कर्म हम देख रहे हैं, वो राहु का है। क्योंकि राहु के पास क्या है, हिम्मत है, राहु के पास पावर है, राहु के पास पराक्रम है, राहु किसी चीज को छीनना चाहता है, असुरों की प्रवृत्ति राहु के पास है। तो कलयुग में देवत्व प्रकृति का गुण कम हो रहा है। यही कारण है राहु की जो प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव, पाप का प्रभाव, अज्ञानता का प्रभाव, और लोग जो है वो भ्रमित है अपने जीवन में, क्योंकि लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने में भी, उस ज्ञान को जज करने में भी लोगों को भ्रम हो रहा है कि ये ज्ञान हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। और कलयुग के आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आज हम इतना विकास देख रहे हैं, वो सभी राहु की देन है। और जितना ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं भी बनी, लेकिन इसके मिस यूज भी हुए। कई हैकर्स आप देख सकते हो जो हमारे अकाउंट्स को चुटकी बजा के हमारे अकाउंट्स को वो साफ कर देते हैं, हमारा वो स्ट्रांग पासवर्ड को वो कमजोर बना देते हैं, और हम कोई हैकर के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी, ये षड्यंत्रकारी, ये मायावी, ये सभी राहु के ही वजह से होता है। जितना ज़्यादा भले ही हम ऑनलाइन हो गए हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम महफूज नहीं हैं। बहुत सारे साइबर क्राइम जो है हमें देखने को मिलता है, तो ये सभी क्राइम जो है वो राहु के प्रीव्यू में होता है। तो इस प्रकार हम टोटल देखते हैं मित्रों कि राहु जो है वो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों चीजें हमें अपने जीवन में देती है, और उन चीजों में हमको बैलेंस कैसे करना है मित्रों, इसको हमको स्वयं डिसाइड करना है। तो वो राहु को हमें पॉजिटिव बनाना है, और उस राहु की सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी को हमें आत्मसात करना है, उसको हमें अचीव करना है। ताकि, क्योंकि राहु भले वो मटेरियल वर्ल्ड का कारक है, कलयुग का कारक है, लेकिन कलयुग में मोक्ष प्रदान करने वाला केवल एकमात्र वही राहु है, क्योंकि राहु को ही अमृत के बारे में ज्ञान है। इसलिए मित्रों, राहु की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हमें अचीव करना है, और तभी हम अपने इस जीवन को हम परमार्थ के मार्ग में चलते हुए उस अमृत को प्राप्त करके अपने इस जीवन को हम धन्य बना सके। क्योंकि राहु का संबंध भगवान विष्णु से भी है, क्योंकि राहु का संबंध सुदर्शन चक्र से है। भगवान विष्णु ने जिस तरह राहु के सर को धड़ से सुदर्शन चक्र के माध्यम से अलग किया और उसको मोक्ष प्रदान किए, वैकुंठ धाम प्रदान कर दिए, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत
पान करा दिया, उसी अमृत को हमें भी प्राप्त करना है, उसी वैकुंठ धाम में हमें भी जाना है, ताकि हमारा इस जीवन का जो उद्देश्य है, क्योंकि जो कष्ट हम पूरे जीवन में कई जन्मों से जो कष्ट हमें जन्म के रूप में प्राप्त हो रहा है, दुख के रूप में जो प्राप्त हो रहा है, उस दुख को हम क्या कर सके, उस वैकुंठ धाम में उस ज्ञान के प्रकाश से, उस परम आनंद और परम शांति के उस प्रकाश से उस दुख को हम क्या कर सके, उसको रिलीज कर सके और हम अपने जीवन को धन्य बना सके। मित्रों, हमारा ये छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और इसे जरूर आप अपने मित्रों के बीच, अपने कलीग्स, अपने परिवार के बीच, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहां तक इस ज्ञान के प्रकाश को आप फैलाइए और पुण्य की प्राप्ति करिए मित्रों। क्योंकि जितना ज्यादा हम ज्ञान लोगों के लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे तो वही ज्ञान हमें भी प्राप्त होगा। क्योंकि हम जब लोगों के भला सोचेंगे तो वो परमात्मा हमें भी, हमारे साथ भी वो भला करेंगे। क्योंकि ज्ञान का संबंध भाग्य से होता है, ये हमारा संचित कर्मों का होता है, और जब तक हम पुण्य के काम नहीं करेंगे, परमार्थ के कार्य नहीं करेंगे, हमारा संचित कर्म, हमारा भाग्य कैसे बनेगा। तो चलिए मित्रों, तो ये राहु की जो महानता और विशेषता को आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धैर्य से, बहुत शांति से आपने सुना, इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र है। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम पुनः एक नए विषय को लेकर के गुरु की विंशोत्तरी दशा के आधार पर ऋषि पराशर ने क्या क्या विश्लेषण किए, पुनः इस टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।